एक खूबसूरत और पुरसुकून गांव था। गांव के चारों तरफ हरे भरे खेत, कच्ची पक्की छोटी छोटी गलियां और मिट्टी की पगडंडियां थीं। इस गांव में ज्यादातर गरीब मजदूर और किसान रहते थे। सुबह होते ही लोग अपने कामों पर निकल जाते और शाम को दिन भर की थकन अपने साथ लिए घरों को वापस लौटते। पूरे गांव में खाने का सिर्फ एक ही ठेला था। ये ठेला एक औरत लगाती थी जिसका नाम रुखसाना था। वो इस ठेले पर दाल चावल पकाकर बेचती थी। ठेले के आगे एक छोटा सा खूबसूरत बैनर लगा हुआ था जिस पर लिखा था, गर्मा गर्म दाल चावल 20 रुपए प्लेट। जब भी मजदूर और किसान दिन भर की मेहनत के बाद इस ठेले के पास आते, गर्मा गर्म दाल चावल की खुशबू उनकी सारी थकन जैसे एक लम्हे में दूर कर देती। रुखसाना की दाल चावल वाकई बहुत मजेदार थे। लोग खाना खाने के बाद उसकी तारीफ किए बगैर ना रहते। रुखसाना, तुम्हारी दाल का तो जवाब नहीं। सच कहो तो इतने कम पैसों में इतना अच्छा खाना कहीं नहीं मिलता। तुम्हारे हाथ में तो जैसे जादू है। रुखसाना शुरू में लोगों की बातें सुनकर खुश होती और अपने ग्राहकों से बहुत अच्छे तरीके से पेश आती। लेकिन जैसे जैसे उसका ठेला मशहूर होता गया, उसके दिल में गुरूर भी बढ़ने लगा। एक दिन वो अपने ठेले पर खड़ी सोच रही थी कि पूरे गांव में खाने का सिर्फ मेरा ही ठेला है। सब मजदूर और किसान मेरे ही पास आते हैं। लोग मेरे दाल चावल पसंद भी करते हैं और गांव में कोई और दुकान भी नहीं है, तो ये पैसे कमाने का अच्छा तरीका है। फिर उसके दिल में ख्याल आया कि अगर लोग 20 रुपए में खाना खरीद सकते हैं तो 40 रुपए में भी जरूर खरीदेंगे। कल से मैं दाल चावल 20 की बजाय 40 में बेचूंगी। अगली सुबह उसने अपने बैनर पर लिखी कीमत बदल दी। जहां पहले 20 लिखा था, अब वहां 40 लिखा हुआ था। कुछ देर बाद 3 मजदूर खाना खाने वहां आए। उन्होंने कीमत देखी तो हैरान रह गए। एक मजदूर ने कहा, अरे ये क्या, कल तक तो 20 रुपए की प्लेट थी, आज 40 रुपए कैसे हो गई? दूसरे ने रुखसाना से पूछा, बहन, रातों रात कीमत दुगनी क्यों कर दी? रुखसाना ने बेपरवाही से जवाब दिया, खर्चे बढ़ गए हैं इसलिए कीमत बढ़ाई है। मजदूर ने कहा, लेकिन दाल वही है, चावल वही है, मिकदार भी वही है, फिर कीमत दुगनी क्यों? खाना है तो खाओ, नहीं तो मत खाओ। मेरे पास और भी ग्राहक है, वो रहा रास्ता, तुम लोग जा सकते हो। रुखसाना के लहजे में गुरूर आ गया। मजदूरों को उसकी बात बहुत बुरी लगी, लेकिन वो मजबूर थे। दिन भर की मेहनत के बाद उनके पास खाना बनाने का वक्त नहीं था और पूरे गांव में दूसरा कोई ठेला भी नहीं था। आखिरकार उन्होंने 40 रुपए देकर खाना खरीदा, मगर अब उनके दिल में रुखसाना के लिए पहले जैसी इज्जत नहीं रही थी। इसी गांव में अकरम नाम का एक मेहनती किसान रहता था। वो सुबह से शाम तक खेतों में काम करता और बड़ी मेहनत से अपने घर का खर्च चलाता था। एक दिन अकरम शाम को काम से वापस आ रहा था कि रास्ते में उसे अपना दोस्त सलीम मिल गया। अकरम ने पूछा, सलीम भाई, आज इतने परेशान क्यों हो? क्या बताऊं भाई, मेरी बीवी मेके गई हुई है। मैंने सोचा था कि आज रुखसाना के ठेले से दाल चावल खा लूंगा, लेकिन इसने कीमत 40 रुपए कर दी है। तो फिर क्या हुआ? भाई, हम दिन भर मजदूरी या खेती का काम करके जो पैसे कमाते हैं वो भी बहुत ज्यादा नहीं होते। एक वक्त के खाने पर 40 रुपए खर्च कर दूं तो घर के लिए क्या बचेगा? अकरम को भी उसकी बात बहुत बुरी लगी। उसने कहा, भाई बात तो सही है, तुम ऐसा करो कि मेरे साथ चलो मेरे घर। मेरी बीवी ने खाना बनाया होगा, आज मेरे साथ खाना खा लेना। सलीम ने पहले बहुत इनकार किया, लेकिन अकरम के इसरार पर उसके घर चला गया। अकरम की बीवी आयशा बहुत नर्म दिल और सादा मिजाज औरत थी। आयशा, आज सलीम भाई हमारे साथ खाना खाएंगे, इनके लिए भी खाना लगा दो। जी जरूर, आप दोनों बैठे, मैं अभी खाना लगाती हूँ। प्लेट सामने आते ही अकरम को दाल चावल की ऐसी खुशबू महसूस हुई कि उसका दिल खुश हो गया। गर्म दाल से उठती भाप और ताजा पके हुए चावलों की खुशबू पूरे कमरे में फैल गई थी। वाह भाभी, खुशबू से ही लग रहा है कि दाल चावल बहुत मजे के बने हैं। उसने पहला नवाला मुंह में रखा तो बेइख्तियार मुस्कुरा दिया। भाभी, वाकई आपने तो कमाल कर दिया। इतनी मजेदार दाल चावल मैंने बहुत कम खाए हैं। मैंने कहा था ना कि मेरी बीवी के हाथ का खाना बहुत अच्छा है।
भाभी, आपके हाथ में वाकई जायका है। आप जितनी तारीफ की जाए कम है। उस दिन अकरम ने बहुत सुकून से खाना खाया। उसे क्या मालूम था कि यही दाल चावल एक दिन पूरे गांव में मशहूर होने वाले हैं। कुछ दिन बाद रुखसाना ने सोचा कि वाह, मेरी तरकीब तो बहुत अच्छी थी। जहाँ मुझे रोज 20 रुपए मिलते हैं और मुझे 40 मिल रही हैं। अब तो मैं बहुत जल्दी अमीर हो जाऊंगी। वैसे अगर मैं 40 से 50 कर दूं तो मुझे और भी पैसे बचेंगे। गांव वाले मजबूर हैं, आखिर उन्हें मुझसे ही खाना खाना पड़ेगा। अगली सुबह ठेले पर जहाँ 40 लिखा था वहाँ 50 हो गए। गांव वाले एक बार फिर परेशान हो गए। कई लोगों ने इतराज किया। बहन, पहले तुमने 20 से 40 किया, अब 40 से 50। तुम जानती हो गांव के सारे लोग मजदूरी करते हैं। मजदूरी करके सिर्फ 50 से 60 रुपए मिलते हैं। अगर 50 तुम्हें दे देंगे तो घर कैसे चलाएंगे? मगर रुखसाना ने सबको वही जवाब दिया। खाना है तो खाओ, मेरे और भी ग्राहक हैं। अगर तुम लोग के घर के खर्चे हैं तो मेरे भी हैं। लोग मजबूर होकर महंगा खाना खरीदते रहे। एक दिन अकरम काम से वापस आ रहा था। आज उसकी बीवी घर नहीं थी, उसे भी वहीं खाना खाना था। अकरम के पास सिर्फ 40 रुपए थे। वो बहुत थका हुआ था, इसलिए खाना खाने रुखसाना के ठेले पर पहुंच गया। उसने कहा, रुखसाना, एक प्लेट दाल चावल दे दो, मगर मेरे पास अभी 40 रुपए हैं, बाकी 10 रुपए कल दे दूंगा। रुखसाना ने सबके सामने उसे डांट दिया। 50 रुपए नहीं है तो यहाँ क्यों आई हो? पहले पैसे लेकर आना, फिर खाना खाना। अकरम को बहुत शर्मिंदगी हुई। कुछ लोग भी उसे देखकर बातें करने लगे। देखो, इसके पास एक प्लेट दाल चावल के भी पैसे नहीं है। अगर कुछ ज्यादा कमा लेता तो आज खाना खा लेता। वो खामोशी से वहां से वापस चला गया। अगले दिन अकरम और उसका दोस्त खेत में काम कर रहे थे। चंद लोग अकरम को देखकर मजाक उड़ाने लगे। देखो, ये वही आदमी है जिसके पास दाल चावल खाने के पैसे नहीं थे। अकरम का दोस्त सलीम वहां मौजूद था। उसने गुस्से से कहा, किसी गरीब इंसान की मजबूरी का मजाक उड़ाते हुए तुम लोगों को शर्म आनी चाहिए। तुम्हें क्या मालूम, इसकी बीवी के हाथ के दाल चावल इस औरत से ज्यादा मजेदार हैं। अगर ये चाहें तो अपना ठेला लगा सकते हैं। लोग हंसने लगे। हाँ हाँ, इसकी बीवी ठेला चलाएगी। वो मजाक करते हुए वहां से चले गए। सलीम को ये बात बहुत बुरी लगी। अगली सुबह वो अकरम के घर गया। अकरम काम पर जा चुका था। आयशा घर में थी। आयशा ने पूछा, भाई, सब खैरियत है? आप आज यहाँ? अकरम तो काम पर चला गया है। अच्छा भाभी, आज तो वो जल्दी चला गया। चलो मैं भी चलता हूँ। रुको भाई, मुझे तुमसे बात करनी है। क्या कल कुछ हुआ था? अकरम रात बहुत परेशान था और वो किसी से बात भी नहीं कर रहा। सलीम ने पहले सोचा कि उसे ये बात ना बताई, लेकिन फिर उसने रुखसाना की रवैये और लोगों की मजाक की पूरी बात बता दी। आयशा कुछ देर खामोश रही। फिर सलीम ने कहा, भाभी, आप वाकई अपना दाल चावल का ठेला लगा लें। आपके हाथ का खाना बहुत अच्छा है, लोग जरूर पसंद करेंगे। आयशा ने कहा, नहीं भाई, अकरम शायद इजाजत ना दे। लेकिन सलीम ने उसे हौसला दिया। भाभी, आप बात तो करके देखिए उससे, हो सकता है वो मान जाए। शाम को आयशा ने अकरम से बात की। मैं चाहती हूँ कि हम भी दाल चावल का ठेला लगाएं। इससे घर की आमदनी भी बेहतर हो जाएगी और गांव के लोगों को सस्ता और अच्छा खाना भी मिलेगा। अकरम ने पहले मना किया। नहीं आयशा, तुम्हें इतनी मेहनत करने की क्या जरूरत है? आयशा ने कहा, हमारे घर की हालत बहुत अच्छी नहीं। अगर मैं भी मेहनत करूंगी तो हमारा घर बेहतर हो सकता है। और मैं किसी का बुरा नहीं चाहती, बस लोगों को अच्छा खाना मुनासिब कीमत पर देना चाहती हूँ। अकरम ने आखिरकार बीवी की बात मान ली। अगले दिन अकरम ने बीवी ने बहुत सारे दाल चावल बनाए। अकरम, आयशा और सलीम ने मिलकर एक छोटा सा ठेला तैयार किया। उन्होंने उस औरत के ठेले के साथ ही ठेला लगाया और उस पे लिखा, गर्मा गर्म दाल चावल, सिर्फ 20 रुपए प्लेट। रुखसाना ने जब नया ठेला देखा तो वो गुस्से से भर गई। वो तंजिया अंदाज में बोली, अच्छा, तुम लोगों ने भी ठेला लगा लिया? देखती हूँ तुम्हारा खाना कौन खाता है। पूरा गांव मेरे दाल चावल खाता है। तुम चाहे जितना सस्ता बेच लो, कोई तुम्हारे पास नहीं आएगा।
शुरू में वाकई लोग आयशा के ठेले के पास आने से हिचकिचा रहे थे। वो सोच रहे थे कि पता नहीं खाना कैसा होगा और कहीं पैसे जाया ना हो जाए। इसी दौरान एक मजदूर वहां आया। उसकी जेब में सिर्फ 15 रुपए थी। वो पहले रुखसाना के पास गया और बोला, बहन, मेरे पास अभी सिर्फ 15 रुपए है, मुझे थोड़ा सा खाना दे दो, रात को मजदूरी के बाद बाकी पैसे दे दूंगा। रुखसाना ने उसे छिड़क दिया, 50 रुपए होंगे तो खाना, वरना यहाँ से चले जाओ। मजदूर मायूस होकर वापस मुड़ा। अकरम ने उसे देख लिया। उसने फौरन कहा, भाई इधर आओ, हमारे पास आकर खाना खा लो। मजदूर ने झिझकते हुए पूछा, लेकिन मेरे पास तो सिर्फ 15 रुपए हैं। अकरम ने मुस्कुराकर कहा, कोई बात नहीं, 15 रुपए ही दे दो, आज पेट भरकर खाना खाओ। मजदूर ने पैसे दिए और आयशा ने उसे गरम गरम दाल चावल की प्लेट दे दी। जैसे ही उसने पहला नवाला खाया, उसके चेहरे पर हैरत आ गई। अरे भाई, ये तो बहुत ही मजेदार है। आपके दाल चावल का जायका तो कमाल का है। करीब खड़े लोगों ने ये बात सुन ली। एक और शख्स आया और उसने भी खाना खाया। वाकई बहुत अच्छा जायका है। फिर एक और शख्स आया, उसने भी आयशा के दाल चावल की तारीफ की। देखते ही देखते 3-4 लोग इकट्ठे हो गए। एक शख्स ने बुलंद आवाज में कहा, अरे भाइयों, यहाँ आओ, खाना सस्ता भी है, जायकादार भी है और ये लोग इज्जत से खाना खिलाते हैं। ये सुनकर कई लोग रुखसाना के ठेले से आयशा के ठेले की तरफ आ गए। कुछ ही देर में आयशा के ठेले पर लोगों की भीड़ लग गई। गरम गरम दाल चावल खत्म हो गए, मगर लोग फिर भी तारीफ करते रहे। दूसरी तरफ रुखसाना का ठेला तकरीबन खाली था। वो गुस्से से सब कुछ देख रही थी। उसने दिल में सोचा, देखती हूँ ये लोग कितने दिन ठेला चलाते हैं, इतने खर्चे हैं, इतनी मेहनत है, फिर पता चलेगा। लेकिन अगले दिन भी यही हुआ। लोग आयशा के पास खाना खाने आने लगे और रुखसाना के ठेले पर कोई खास ग्राहक ना आया। रुखसाना बहुत परेशान थी। अरे ये क्या, शाम होने को है, मेरे पास तो एक भी ग्राहक नहीं। ये ना हो कि मेरे दाल चावल आज भी खराब हो जाएं। ऐसा हुआ तो बहुत नुकसान हो जाएगा। मुझे लगता है लोग सिर्फ पैसे की वजह से ये सब कर रहे हैं। अगर मैं रेट फिर से 20 कर दूंगी तो लोग फिर से मेरे पास आएंगे। अगले दिन उसने रेट 50 से 20 कर दिया, लेकिन फिर भी लोग उसके पास नहीं आए। आखिरकार वो परेशान होकर एक आदमी से पूछ बैठी, मैंने कीमत भी दोबारा 20 रुपए कर दी है, फिर तुम लोग मेरे पास क्यों नहीं आते? उस आदमी ने साफ जवाब दिया, हम सिर्फ कीमत की वजह से तुम्हारे पास नहीं आते। अकरम भाई के पास भी 20 रुपए में खाना मिलता है। उनका खाना भी अच्छा है और वो हमें इज्जत से खाना खिलाते हैं। अगर किसी के पास कुछ पैसे कम भी हो तो वो उसे खाली पेट वापस नहीं भेजते। तुम तो गुस्से से घूर घूर कर खाना खिलाती हो। रुखसाना ये सुनकर खामोश हो गई। शाम हुई तो आयशा के ठेले के तमाम बर्तन खाली हो चुके थे, जबकि रुखसाना के बर्तन पहले की तरह भरे हुए थे। रुखसाना एक तरफ जाकर बैठ गई और रोने लगी। मेरे साथ ये क्या हो गया? ये सब इस आयशा की वजह से हुआ है। अगर ये ठेला ना लगाती तो मेरा काम चलता रहता। उसी वक्त गांव का एक बुजुर्ग वहां से गुजरा। उसने रुखसाना को रोते देखा तो करीब आकर बोला, बेटी, ये सब कुछ उसकी वजह से नहीं हुआ, ये तुम्हारे अपने गुरूर का नतीजा है। तुम्हें जब मालूम हुआ कि पूरे गांव में सिर्फ तुम्हारा ठेला है तो तुम्हें गुरूर हो गया। तुमने लोगों की मजबूरी को अपनी ताकत समझ लिया। तुमने कीमत बढ़ाई और फिर इनकी इज्जत भी नहीं की। रुखसाना खामोशी से बुजुर्ग की बात सुनती रही। बुजुर्ग ने कहा, याद रखो बेटी, कारोबार सिर्फ खाने से नहीं चलता। कारोबार एतमाद, अच्छे बर्ताव और इंसानियत से चलता है। रुखसाना को अपनी तमाम गलतियां याद आने लगी। उसने फैसला किया कि वो अकरम, आयशा और गांव वालों से माफी मांगेगी। वो फौरन आयशा के ठेले की तरफ गई। वहां दिन का काम खत्म हो चुका था और अकरम, आयशा और सलीम घर जाने की तैयारी कर रहे थे। रुखसाना ने कहा, रुक जाओ, मुझे तुम लोगों से कुछ कहना है। अकरम ने हैरत से उसे देखा। रुखसाना की आंखों में आंसू थे। अकरम भाई, आयशा बहन, मुझे माफ कर दो। मुझे अपने ठेले पर बहुत गुरूर हो गया था।
मैं समझती थी कि चूंकि पूरे गांव में सिर्फ मेरा ठेला है, इसलिए मैं जो कीमत चाहूं लगा सकती हूँ और लोगों के साथ जैसे चाहूं बर्ताव कर सकती हूँ। लेकिन मैं गलत थी। आयशा ने नरमी से कहा। कोई बात नहीं बहन, अगर इंसान को अपनी गलती का एहसास हो जाए तो इससे बड़ी बात और क्या है। अकरम ने भी उसे माफ कर दिया। रुखसाना, अगर तुम वाकई अपनी गलती समझ चुकी हो तो एक काम करो, हम सब मिलकर काम करते हैं। रुखसाना हैरान हुई। क्या तुम वाकई मेरे साथ काम करोगे? मेरे साथ? हाँ, दाल आयशा बनाएगी, चावल तुम बना लिया करो। तुम्हें पहले से इस काम का तजुर्बा है। मैं वापस खेतों में काम करूंगा। आयशा तुम्हें भी साथ साथ मदद कर देगी। सलीम भी जरूरत के वक्त हाथ बटा देगा। रुखसाना की आंखों में खुशी आ गई। क्या तुम वाकई मुझे अपने साथ काम करने दोगे? क्यों नहीं, लेकिन एक शर्त है। क्या शर्त आपकी? उसने सोचा कि अकरम बोलेगा कि ज्यादा मुनाफा उसका होगा। दाल चावल की कीमत हमेशा 20 रुपए प्लेट होगी, और अगर किसी गरीब के पास पूरे पैसे ना हो तो उसे खाली पेट वापस नहीं भेजेंगे। रुखसाना ने फौरन कहा, मुझे ये शर्त मंजूर है। अगले दिन से तीनों ने मिलकर काम शुरू कर दिया। आयशा दाल बनाती, रुखसाना चावल पकाती और सलीम भी उनकी मदद करता। अब उनके ठेले पर सिर्फ दाल चावल नहीं मिलते थे, बल्कि लोगों को इज्जत, मोहब्बत और अच्छा बर्ताव भी मिलता था। गांव के लोग खुशी से वहां आने लगे। रुखसाना ने भी अपना गुरूर हमेशा के लिए छोड़ दिया था। अब अगर कोई गरीब मजदूर कम पैसे लेकर आता तो वो मुस्कुराकर कहती, कोई बात नहीं भाई, जितने हैं दे दो, पहले खाना खाओ। यूं एक छोटे से गांव में दाल चावल के एक ठेले ने सबको एक बहुत बड़ी बात सिखा दी। रिस्क सिर्फ पैसे कमाने का नाम नहीं, बल्कि दूसरों की भूख, मजबूरी और इज्जत का ख्याल रखने का नाम भी है। और रुखसाना ने ये बात हमेशा के लिए समझ ली थी कि गुरूर इंसान से उसकी अपनी लूट छीन लेता है, लेकिन अच्छा इखलाक और इंसानियत लोगों के दिल हमेशा के लिए जीत लेती है।